बिहार की बात में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्तमान में जो भी सर्वे आ रहे हैं वो महागठबंधन के लिए अच्छी खबर लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। सुन के थोड़ा सा ताज्जुब होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो 15 से 20 दिन पहले जितने भी सर्वे आ रहे थे उसमें तेजस्वी यादव लीडिंग पोजीशन में थे, और थोड़ा मोड़ा से नहीं, काफी ज्यादा से कम सीएम फेस को लेकर के तो तेजस्वी यादव के मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं खड़ा था। लेकिन अब ये खाई जो है क्यों पटने लगी। दूसरी बात कि इसमें इतना जो अंतर आ रहा है उसके पीछे कारण क्या है, या जो सर्वे में ये दिखाए जा रहे हैं कि एनडीए बढ़त बना ही नहीं रही है, एनडीए की जीत सुनिश्चित होने वाली है। ये मेरा मानना नहीं है, ये सर्वे का कहना है। बाकी लोग कह सकते हैं अब हवा बना रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी पार्टी के पक्ष का कोई भी तोहमत लगा सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं। सर्वे सब लोग देखते हैं, सबको पता है, तो बाकी तो कुछ लोग सर्वे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन ये एक महागठबंधन के लिए चिंता की विषय है। अब इसके पीछे रीजन क्या, मैं बार बार कह रहा था कि जो नीतीश कुमार की घोषणाएं हैं ये आने वाले समय प्रभावित करेंगी। जिस प्रकार से उन्होंने खजाना खोला और बिहार के लोगों ने पहली बार फ्री की रेवड़ियां बिहार में चखने को जिस प्रकार से मिली है उसका पूरा रसास्वादन कर, उसमें किसी प्रकार की वो कमी नहीं छोड़ रहे, और भर भर के इसका जो रिजल्ट है वो नीतीश कुमार की ओर जाता हुआ दिख रहा है। शायद इसीलिए सीट बंटवारे को एनडीए में लेकर के नीतीश कुमार इस बार समझौता करने के भी मूड में नहीं है। उनको लग रहा है कि हमने जो किया है उसका पारितोषिक हमें मिलेगा। खैर, अब आप देखिए कि इसमें हुआ क्या है कि सबसे पहले जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हुई है, बिजली की फ्री योजना 125 यूनिट फ्री बिजली वाली, और वो इम्प्लीमेंट भी उसका हो गया। उसका वृद्धा पेंशन इम्प्लीमेंट हो गया 400 से 1100। महीने को महिला को 10,000 रुपया पहली किस्त के रूप में दी जाएगी, और चुनाव से पहले 2 किस्त मिल ही जाएगी जो रोजगार के नाम पे दिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे डोमिसाइल नीति को लेकर के लाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं। तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो या बाकी उनका मानदेय का मामला हुआ, जिनको जिसने जो डिमांड किया उसको वो मिल गया। शिक्षक लोग का डिमांड था, 6.5 लाख शिक्षक का डिमांड था कि मेरी वेतन का बढ़ोतरी किया जाए। कमिटी बना दी गई, 22.5% से 23% उनका वेतन बढ़ाने की बात हो रही है, जो मेरे पास अभी तक जानकारी है। इसका असर, एक गाना था ना, खन खन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, तो यहाँ पैसा बोल रहा है बिहार में। और ऐसा बोल रहा है कि जो लालू यादव की आखिरी उम्मीद थी, जो आखिरी इच्छा थी, जो आखिरी सपना था तेजस्वी यादव को अपने सामने सीएम बनाने का, वो टूटता हुआ दिख रहा। नीतीश कुमार ने इस प्रकार से रेवड़ियां बांटी कि लोग उसमें ओतपोत हो गए। खैर, अब उसके बाद चलते हैं कि यही रीजन नहीं है, दूसरा बड़ा ही मैनेजमेंट को ढंग से किया जा रहा है। दूसरा, जीविका दीदी जो है, जीविका दीदी को जिम्मेदारी दी गई है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको संगठित करना, उनको बूथ तक कैसे लेकर के जाना है, और उनसे कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब देना है। इसकी जिम्मेदारी तमाम जीविका दीदी के पास है, जिनको बिहार में लाखपति दीदी भी कहते हैं। अब चलिए, इधर हो गया, लगभग 40,000 से ऊपर संघ के कार्यकर्ता बिहार में काम कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र में किया था, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, अब बिहार में सक्रिय है। तो ग्राउंड लेवल पर बिना शोर शराबे का, जो मैं कई बार बात कर चुका हूं इस विषय को लेकर के, कि ग्राउंड रिपोर्ट या ग्राउंड लेवल पे जिस प्रकार का काम एनडीए कर रही है, उसमें कहीं आसपास भी महागठबंधन खड़ी नहीं है। महागठबंधन में सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि मेरा डिप्टी सीएम बनना तय है, मैंने ऐशो आराम छोड़ करके जनता के लिए सब कुछ किया है। कब किया उन्होंने? उनकी कोई एक उपलब्धि नहीं है जो बिहार के समाज में इसको गिनाया जा सके। सिर्फ वो निषाद के आरक्षण को लेकर के जो बात करते हैं वो उसके कारण उनकी एक ही डिमांड है। ऐसे तो 5 समाज से अभी आईपी गुप्ता है, वो भी डिमांड करने लगे। तो हर एक जाति का नेता अगर सिर्फ आरक्षण की मांग करके चाहेगा कि बिहार में वो स्टेब्लिश हो जाए तो संभव नहीं। अब चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी की स्थिति आपस में इस प्रकार की खींचातानी हो गई, इस पर कांग्रेस किसी भी स्थिति में आरजेडी के गोद में बैठने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से पिछले 20-25 वर्षों से खेला हो रहा था बिहार में कांग्रेस के साथ, वो इस बार मानने को तैयार नहीं है। और आरजेडी को ये बात रास नहीं आ रहा, उसे लग रहा है कि कांग्रेस मुझे आंख कैसे दिखा सकती है, ये तो मेरा हमेशा पिछलगू रहा है।
लेकिन होता है ना, भस्मासुर जो होता है वो सबके माथे पे हाथ रखता है। तो राहुल गांधी तो भस्मासुर की भूमिका में, जो सामने आया भस्म, चाहे कोई भी हो, उसमें आरजेडी भी क्या वही हाल हो। और जो खींचातान हुई है जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने मार्केट में इस प्रकार से उनकी हवा खराब की, एक दूसरे की हवा खराब की, उसका नतीजा है ये। तो सिर्फ एनडीए जो मेहनत कर रही है उसी का नतीजा नहीं, ये आपस में अपने जो खाने खराब कर रहे हैं उसका भी नतीजा है। अगर शांति से कोई काम कर रहा है महागठबंधन में तो वो है वामदल, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, वो शांति से अपना काम कर रहे हैं। वो उनको ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करना, उनके कैडर क्या काम करेंगे, कैसे लोगों को संगठित करेंगे, उनको पता है। लेकिन यहाँ सिर्फ धाक दिखाने वाली बात, ठसक दिखाने वाली बात, 90 वाली स्थिति कर देंगे, बुरा भाव साफ कर देंगे। तो इनको ये लगता है कि ये सब डराएंगे, धमकाएंगे, चिल्लाएंगे या कहेंगे कि ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम चाहिए, ये नकलची है, ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पे करना होगा। महिलाओं के लिए फॉर्म माई बहन योजना को लेकर भराया जा रहा। महिला कहती है कि राहुल गांधी भी किया था खटाखट के लिए, नहीं आया फटाफट मेरे खाते में। अब उसका क्या होगा? इसका भी कुछ नहीं होगा। जीतेगा तब ना आएगा, जीतेगा ही नहीं। 200 रुपया ऊपर से मुझसे ठग रहा है। ठगना बिहार में तो समझ ही रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की जो जिस प्रकार से ये नेरेटिव बनाने की कोशिश की वो सफल नहीं हो पाया, और एनडीए जिस प्रकार से मेहनत की है उसका फल उसे मिल रहा, मिलता दिख रहा है जो सर्वे है उसमें। बाकी आप जनता जनार्दन है, आपको हमसे ज्यादा पता है, आप बेहतर रूप से जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर किसका काम ज्यादा चल रहा है।